हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक पिक अ कार्ड लव रीडिंग है। नो कांटेक्ट जिनका भी रिलेशनशिप में चल रहा है, ये उन लोगों की रीडिंग है। आपके सामने दो पायल रखे हुए हैं, पायल 1, पायल 2। जो भी पायल आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, आप उस पायल को चुन सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो देखते हैं पायल 1 के क्या कार्ड्स आते हैं। सो अब देखेंगे पायल 1 की क्या कार्ड्स आते हैं। हेलो पायल 1, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपकी लव रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। लेट्स सी पायल 1। सो पायल 1, आपके लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। वेट अ मिनट। ओके। सो हमारा फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है द डेथ। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कोई बड़ा बदलाव आया है, कुछ कुछ पुराना ख़त्म हुआ है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अचानक से एक बड़ा बदलाव आया, जिसकी वजह से आप दोनों की रिश्ते में कड़वाहट आई होगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता होगा कि आपने जिस इंसान से प्यार किया था वो इंसान पूरी तरीके से बदल गया है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ 3 ऑफ सोर्स आया द डेथ के बिल्कुल नीचे, जिससे मैं बता सकती हूँ कि आप दोनों का ब्रेकअप कोई सिंपल ब्रेकअप नहीं रहा है। ये एक लाइफ चेंजिंग एंडिंग थी। कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। अचानक से आपको कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आई जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे से सच नहीं बोला। यहाँ पे सच बोलने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत थी। बात करने जा रहे थे तो वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते थे, अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी। आपका पर्सन क्या फील कर रहा था उस समय, मैं देखना चाहूँगी। सो जो हमारे कार्ड है वो बताते हैं अंदर से वो पर्सन टूट चुका था, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया उसने अपनी फीलिंग। कहीं ना कहीं ईगो की वजह से जिद्दी जिद्दी स्वभाव में रहे और चीज़ों को खुल के नहीं बोला। यहाँ सच बोलने की ज़रूरत थी, वहाँ सच नहीं बोला गया और आपको बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आपने बहुत इमोशनल पेन सहा है, जो आपकी एनर्जी रही होगी। क्लोजर आप दोनों को नहीं मिला पूरी तरीके से। बार बार क्यों हुआ आपके साथ ऐसा, आपके दिमाग में ये एक मैसेज आता होगा कि भगवान ने आपके साथ ये ऐसा क्यों किया। सो ये एंडिंग जो भी आपकी लाइफ में रही है, यूनिवर्स ने ये आपको दी ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ। और एक चीज़ और आपको यूनिवर्स सिखाना चाह रहा था कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी करीबी, कितना भी खास क्यों ना हो, भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए। अपने अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से पहले बहुत बहुत ही सॉफ्ट इंसान होंगे, किसी से भी आसानी से भरोसा कर लेते थे, किसी की भी बातों में आ जाते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग बने हैं इस रिश्ते के बाद। प्रेजेंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। बाहर से साइलेंस है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आपकी पर्सन की अगर मैं करंट फीलिंग देखूं तो वो आपको अभी भी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, लेकिन
आपने इमोशंस को दबा के रखा है, ईगो, फियर और गिल्ट की वजह से सेल्फ कंट्रोल में है। कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रखा है। क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे? रिजेक्शन के डर से, वही सारी चीज़ें फिर से ना झेलनी पड़े इस डर से, कहीं ना कहीं गिल्ट की वजह से, ईगो की वजह से वो पहले कांटेक्ट नहीं करना चाहते। मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको किसी रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल आपके लिए रहते हैं तो आप उन रिश्तों से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे किसी भी रिश्ते में अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट ना करें। जो रिश्ते आपका सम्मान नहीं करते, कहीं ना कहीं आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोली जाती हैं जो एक दूसरे के सम्मान को पूरी तरीके से कुचल देते हैं गुस्से में आके। आपकी अगर मैं करंट एनर्जी देखूं तो आप स्ट्रॉन्ग बनने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अभी भी कनेक्शन को आप भी चाहते हैं। कभी कभी आप भी वेट करते हैं कि वो आए, लेकिन आप खुद को अचानक से स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन दोनों ही चुप हो। फ्यूचर की एनर्जी अगर मैं देखूं 2 ऑफ कप्स एंड द स्टार से, तो यही मैं बोलूँगी कि ये एक रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है। क्या होगा आगे अगर हम देखें तो यस, रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, म्यूचुअल फीलिंग फिर से आएगी, इमोशनल हीलिंग होगी। 2 ऑफ कप से कहीं ना कहीं ये रिश्ता आप दोनों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ट्रू लव आपको फील होता होगा, दोनों साइड से इक्वल फीलिंग आएगी, कोई वन साइडेड नहीं रहेगा। आप दोनों का रिश्ता हील होगा, आप दोनों दोबारा से मिलेंगे डिवाइन टाइमिंग पे। डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीज़ें होंगी। यूनिवर्स इस कनेक्शन को हील कर रहा है, यह विश फुलफिलमेंट है किसी की। टाइम का अगर मैं देखूं तो द स्टार एंड स्ट्रेंथ के हिसाब से स्लो प्रोसेस है, लगभग 1 से 3 महीने का समय लग सकता है। पहले इनडायरेक्ट साइन, फिर आपको ड्रीम्स में आपका पर्सन दिख सकता है, उसके थॉट्स बार बार आना या सोशल मीडिया पे कहीं से दिख जाना, फिर कहीं जाके एक्चुअल कांटेक्ट होगा आपका उनसे। अगर मैं उनकी हिडन ट्रुथ देखूं, उनके मन में क्या चल रहा है, तो आपका पर्सन आपको भूल नहीं पाया है, वो इमोशनली अटैच्ड है, बस एक्सप्रेस नहीं कर रहा। यह कनेक्शन कार्मिक प्लस सोलमेट दोनों का मिक्स है। सो अभी जो आपके लिए मैं एडवाइस दूंगी, आप चेज ना करें, आप अपने पर्सन के पीछे ना भागें, खुद पर फोकस करें, जितना हो सके सेल्फ लव करें, खुद को हील करें। अगर वो वापस आता है तो पुरानी जो जो भी गलतियाँ, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको रिपीट ना करें, क्लियर कम्युनिकेशन रखें, ईगो को बीच में ना आने दें। सो अगर मैं यहाँ पे आपको फाइनल मैसेज दूंगी तो यही दूंगी, यह रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, बस एक पॉज आया है आप दोनों को खुद को हील करने का, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का, और आप दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। सो फ्यूचर में हीलिंग और रीयूनियन होने के चांसेस हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपको ये रीडिंग पसंद, एक मैसेज मैं और देखूंगी, मैं बताना चाहूँगी, बहुत ही स्ट्रांगली मुझे मिल रहा, वो ये है कि सच बोलें। आप अपने पर्सन से बोलें कि जो भी कुछ है, कुछ भी गलती हुई है, जो भी कुछ रहा, सच बोलें, और पुरानी जो चीज़ें हों जब आप दोनों मिलें उसे भूल जाएं। और मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप होता है, मैं उनसे बोलूँगी कि प्लस आप मूव ऑन करें, प्लीज़ मूव ऑन करके आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं और खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है ना
कि दूसरे लोग तो आप अपने आप ही आपसे प्यार करने लगेंगे, या अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो। सो ये थी पायल बन की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच पायल बन। बाय बाय, टेक केयर। सो हम देखेंगे पायल 2 के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। सबसे पहले मैं ये कार्ड्स हटा दूँ, फिर उसके बाद देखेंगे पायल 2 के लिए। पायल 2। सो अब हम करेंगे पायल 2 की रीडिंग। वेट अ मिनट। ओके, सो हेलो पायल 2। अब हम देखते हैं कि आपकी क्या कार्ड्स आते हैं। और ये एक लव रीडिंग होने वाली है, डिटेल लव रीडिंग। जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है उनकी लव रीडिंग होने वाली है। सो हमारा कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड आया द मैजिशियन। ये बताता है कि आपका जो भी रिलेशनशिप जिसके साथ भी था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था। कहीं ना कहीं आपका ये रिलेशनशिप किसी ने मैनिफेस्ट किया था। बहुत ही इंस्टेंट कनेक्शन था आप दोनों के बीच। प्यार का ऑफर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस और स्वीट शुरुआत रही होगी। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को चुप चुप के देखते होंगे, या आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे की प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा चेक करते होंगे। कहीं ना कहीं ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव रही होगी जब ये रिश्ता शुरू हुआ होगा। टीनेज वाला जो लव होता है ना, टीनेज वाला लव, कहीं ना कहीं वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में, जो कि मैजिकल थी। यस, सो किसी ने या आपके पर्सन ने पहल की होगी इस रिश्ते के लिए। शुरुआत में फ्लर्टिंग, मैसेज, इमोशनल बॉन्डिंग से ये रिश्ता शुरू हुआ होगा। कहीं ना कहीं मैसेज वगैरह से आप दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बना होगा जब आपका रिश्ता शुरू हुआ होगा। कनेक्शन बहुत ही जल्दी बहुत डीप हो गया। यह कनेक्शन आप दोनों ने किसी ने मैनिफेस्ट किया था, जैसे यूनिवर्स ने मिलवाया हो एक दूसरे को, आप दोनों को। एंड किंग ऑफ पेंटिकल से मैं देख रही हूँ 9 ऑफ सोर्स के साथ। ये सिचुएशन थोड़ी हैवी और कंफ्यूजिंग है। आपके पर्सन की अगर मैं करंट फीलिंग देखूं तो वो आपको सीरियस और लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखते हैं, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल से मैं देखूंगी कि खुद को दूर और अकेलापन महसूस कराते हैं वो। शायद फाइनेंशियल या पर्सनल या इमोशनल इशू में फंसे हुए हैं वो इस समय। किसी चीज़ का गिल्ट, किसी चीज़ का रिग्रेट और एंजाइटी फील हो रही है आपके पर्सन को इस समय। रातों को सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। वो आपको चाहते हैं लेकिन अभी खुद की प्रॉब्लम में इतने उलझे हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी एनर्जी देखूं तो आप अभी हर्ट हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बार बार सोचते हो क्या वो आप वापस आएंगे। इमोशनल अटैचमेंट अभी भी आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग है उनके लिए। अगर मैं इन फ्यूचर देखूं तो 10 ऑफ बॉन्ड जो बताता है कि ये कनेक्शन इजी नहीं है। इसमें बहुत एफर्ट लगेंगे, बहुत मेहनत लगेगी, कहीं ना कहीं इमोशनल बर्डन रहेगा आपके ऊपर। आप दोनों ही थक चुके हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। काफ़ी हैवी एनर्जी है प्रेजेंट की। पास्ट जितना इजी और सॉफ्ट था, प्रेजेंट उतना ही हैवी लग रहा है। मेंटली आप दोनों काफ़ी हैवी फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर वापस आते हैं तो रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट पॉसिबल है आप दोनों का दोबारा से, लेकिन डिले, थोड़ा सा टाइम लगेगा और लेकिन एफर्ट बहुत लगेगा। चीज़ें आसानी से सुलझेंगी नहीं।
बिना हीलिंग के यह फिर से हैवी हो सकता है। सो कोशिश करें कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर पाएँ। अगर मैं इसकी हिडन ट्रुथ देखूं आप दोनों की रिलेशनशिप का, आपके पर्सन का, तो आपका पर्सन आपको भूल नहीं पाया है, लेकिन वो मेंटली काफ़ी बर्डन फील कर रहा है, इसलिए कांटेक्ट वो अभी अवॉइड कर रहे हैं आपसे करना। नो लव सिचुएशन नहीं है, यहाँ लव है लेकिन काफ़ी हैवी एनर्जी है। मेंटली कहीं ना कहीं वो हील नहीं है, कहीं ना कहीं वो फ्री फील नहीं कर रहे। एक्शन का अगर मैं देखूं तो जल्दी कोई एक्शन मुझे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा डिले है, हेजिटेशन है इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की तरफ से। पहले वो अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल करेंगे, फिर आपको अप्रोच करेंगे। सो अगर मैं फाइनल आउटकम निकालूं इस रिलेशनशिप का, तो अगर दोनों साइड से एफर्ट डाले जाएंगे बराबर, तो यस, ये रिलेशनशिप आगे काम कर सकता है, कनेक्शन चल सकता है, लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। और एडवाइस ये है कि खुद को दुखी ना करें, हारा हुआ महसूस ना करें, और अपनी बाउंड्रीज़ को आप बना के रखें। कहीं ना कहीं आप अपने दिल को खोल के रख देते हैं, कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत दुखी कर लेते हैं। तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि अकेले सहना नहीं है, बाउंड्रीज़ को क्लियर कट रखो। जितनी आपको अपनी भावनाएं इस रिलेशनशिप में डालनी चाहिए, उतने ही एफर्ट और भावनाएं आप इन्वेस्ट करो। अगर वो एफर्ट नहीं दिखाते तो आप खुद को अपनी प्रायोरिटी दो, क्योंकि जितना प्यारा रिलेशनशिप पहले ये था शुरुआत में, उतना अभी नहीं है। ओके, सो यह कनेक्शन रियल है, फीलिंग भी रियल है, लेकिन अभी टाइमिंग सही नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। सो आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप कोई ऐसी अपनी हॉबी को फॉलो करें जिससे आपको खुशी मिलती है, किताबें पढ़ें, या कोई ऐसा काम करें जिससे आपको हीलिंग मिले, और इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा ना सोचें। और यही थी आपकी रीडिंग। आपकी एनर्जी बहुत हैवी है, सो अपना ध्यान रखें और ओवर थिंकिंग से बचें। थैंक यू सो मच पाइल 2। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर पाइल 2।